टिकैत साहब अब आपके हाथ में ताकत दे दी गई, आप एमएसपी, तो कहेंगे आंदोलन का मुद्दा खत्म हो जाएगा, लाठी गोला बक्खल तार देंगे, फिर कैसे आंदोलन होगा। मुख्य मुद्दा आंदोलन करना है यार। अच्छा हाँ, तो ये अगर ये एमएसपी दे दी तो फिर तो मामले खत्म हो गए, फिर आंदोलन कौन करेगा। राकेश बालियान ने क्या कहा था, राकेश टिकैत ने, टिकैत उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति घर का मुखिया होता है उनका। ये कोई गोत्र नहीं है, ये तो चूंकि इनके चौधरी को, बालियान खाप के चौधरी को टीका लगा के बाकायदा उसका सम्मान करके टिकैत की उपाधि दी गई थी। तो जो खाप का वो बालियान खाप का प्रमुख होगा, चौधरी होगा, उसे कहा जाएगा। वो व्यक्तिगत उसकी अपनी वो है, ऐसा नहीं है कि गोत्र बन गया। टिकैत साहब आएंगे, उनके पीछे पीछे उनके 2-4 चेले आएंगे, फिर वो एसी वाली गाड़ियाँ आएंगी और फिर कुछ एसी वाली यहाँ पे तंबू बनाए जाएंगे। ये प्रयागराज वाले अनुज जी का है जिसमें एसी लगी हुई है। ये मांगेराम त्यागी जी की ट्रॉली आ गई है जिसके अंदर एसी लगी हुई है। ये ट्रॉला आ गया है, इसका एसी बना दिया गया। उन पे तो एसी पे हो जाते हैं, हम जैसे गरीब कहाँ जाएंगे। तो या तो हम आएंगे नहीं, और अगर वो आएँ तो सबके लिए एसी की व्यवस्था करके आएँ, अन्यथा। अच्छा, पिछली बार धोखा हुआ आपके साथ? नहीं, धोखा नहीं, ये तो इसे धोखा नहीं कहते, इसे शोषण हुआ। हाँ, शोषण कह लो। हमें गरीब किसान मानते हुए गर्मी में डाल दिया गया और खुद को किसान नेता मानते हुए एसी में रख लिया गया। तो अब सबकी बार एसी नहीं, अभी कहा आपने किसानों के वो खुद तो बनते हैं ना भाई, हम ही तो मना कर रहे हैं। अगर मानते होते तो हम एसी जस्टिफाई कर देते, तो हमेशा कुतर्क करते हो। मुझे तो कई बार शर्म के मारे मैं नज़र ऊपर उठा के नहीं चल पाता था। मेरी तो 2-4 बार टक्कर लग गई इस चक्कर में। किनसे? मैं खुद बड़ा शर्मिंदा होता था इस बात पे। रोटी मेरी वहाँ से बन के आती थी सिसौली से, और मैं खा के विरोध करता था। उफ, कितना पतन हो गया मेरी आत्मा का। मेरे दोस्त, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे शर्म आनी चाहिए। 13 महीने नहीं रहे तुम आंदोलन? उनके यहाँ का खाया और कि मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक है केजरीवाल। जब 10 मोदी मर जाएं, उन्हें तुम 10 घंटे तक उबालना, और जो 7 बचेगा उससे जो एक बन के आएगा वो केजरीवाल है। नेता नहीं मानते आप राकेश टिकैत को? कल भी देख के जाकर बैठ गए वो वहाँ। कहाँ जाके बैठे? तेलंगाना भवन पे, किसानों की मांगे पूरी करो। अब देखो, जो काम आता है वही करना पड़ेगा। ये अगर इतना ही बैठने का शौक था तो यहाँ से उठ के क्यों गए थे बिना कुछ लिए? है एमएसपी। देखो जी, ईमानदारी की बात बताऊँ, बुरा मत मानना और किसी को बताना मत ये बात। तुम कैमरा चाहे बंद कर दो, वरना एडिट कर देना। अगर टिकैत साहब के हाथ में भी दे दिया गया कि भाई एमएसपी दे दें कि नहीं दे दें, तो वो नहीं देंगे। क्यों? उनसे पूछोगे आपके टिकैत साहब अब आपके हाथ में ताकत दे दी गई, आप एमएसपी, तो कहेंगे आंदोलन का मुद्दा खत्म हो जाएगा, लाठी गोला बक्खल तार देंगे, फिर कैसे आंदोलन होगा। मुख्य मुद्दा आंदोलन करना है यार। अच्छा हाँ, तो ये अगर ये एमएसपी दे दी तो फिर तो मामले खत्म हो गए, फिर आंदोलन कौन करेगा। तो किसानों की मांग तो बहुत है, और भी मुद्दे काफ़ी हैं देश में। ये तो सबसे बड़ा तो एमएसपी का ही। एमएसपी का तो टिकैत साहब भी नहीं चाहते एमएसपी मिले। इन्हें मुद्दा खत्म हो जाएगा यार आंदोलन का। तुम समझते नहीं, पेट पे लात मार ले कोई, अपने धंधा बिगाड़ ले। तो आंदोलन धंधे हैं। ओ वरना यहाँ से उठ के क्यों गए थे साल भर बाद? जो साल भर टिकाए रखा था, क्या हाथ में आया था? यहाँ किसान आया था कि काले कानून वापस करने आया हूँ, और उन्होंने कही थी कि खाली हाथ नहीं जाएगा। कही थी नहीं कही थी? बालियान साहब ने, राकेश बालियान ने क्या कहा था? राकेश टिकैत ने, टिकैत उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति घर का मुखिया होता है उनका। ये कोई गोत्र नहीं है, ये तो चूंकि इनके चौधरी को, बालियान खाप के चौधरी को टीका लगा के बाकायदा उसका सम्मान करके टिकैत की उपाधि दी गई थी। तो जो खाप का बालियान खाप का प्रमुख होगा, चौधरी होगा, उसे कहा जाएगा। वो व्यक्तिगत उसकी अपनी वो है, ऐसा नहीं है कि गोत्र बन गया। अच्छा जी। और बालियान है, बालियान रहेंगे, ये तो सब गलत है। कि नरेश जी टिकैत कहला सकते हैं इस वक्त, बाकी कोई टिकैत नहीं। ये गौरव टिकैत, आदित्य टिकैत, चरणजीत टिकैत और आशा टिकैत, मंजू टिकैत, ये सब टिकैत, ये ना जानकारी है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। टिकैत कहते हैं इनको सोशल मीडिया पे। नहीं, तो उसमें तो कोई बात नहीं है, कहते रहने दो, ये तो कोई बात नहीं है। वो तो बालियान जाट होते हैं, और जाटों को तो मुगल बादशाहों ने भी डकैत लिखा है। एक तरफ जब जाट किसान जो थे मुगलों के खिलाफ उठे थे,
महाराजा सूरजमल, गोकुला, ये सब जब उठे थे तो एक तरफ तो दिल्ली थी जिसे ये परेशान करते थे, और दूसरी तरफ जयपुर राजघराना था। और जयपुर वाले के राजपूतों के और मुसलमानों के तो संबंध आप शुरू से जानते हो कितने प्रगाढ़ रहे हैं, रिश्तेदारियाँ रही हैं। तो जब कानून को जाटों के बारे में लिखने बैठे तो उन्होंने देखा कि इनके पास तो लिखा हुआ कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने दिल्ली के और जयपुर के जब वो अभिलेखागार तलाशे तो उसमें एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई। मेरा दिल को दुख भी हुआ उस दिन, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। मैंने 2 रोटी भी कम खाई थी उस दिन रात को दुख के मारे। वो ये हुआ कि दिल्ली के मुगल जो थे उन्हें जाट एक कुजात, जाट एक कुजात लिखते थे, और यही जयपुर वाले इनको लिखते थे, क्योंकि राजपूतों को उधर अपने दाएं फ्लैंक पे और दिल्ली को अपने बाएं फ्लैंक पे परेशान रखते थे। तो इन्होंने तो बादशाहों ने डकैत लिखा है, लुटेरा लिखा है। अब्दाली लूट लिया था जाता जाता, सिकंदर इस डर से अंदर नहीं एंटर होने दिया, उन्होंने कहा पैसे ले लेंगे। की बात होगी, अब तो जमाना बदल गया, अभी भी डकैती है। भाई देखो एक बात बताऊँ, लिखेगा कौन? लिखने की बात है, लिखता कौन है? जो सत्ता में होता है, जो जीतता है। आज कौन लिख रहा है? आज जैन साहब लिख रहे हैं, आज अग्रवाल साहब लिख रहे हैं। महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में, अगरतला से क्या लेना देना है महाराजा अग्रसेन का? कोयम्बटूर से क्या लेना देना है? अग्रोहा में थी, हिसार में, आदमपुर के पास, वहाँ 2-4 मूर्तियाँ हरियाणा में लग जाती, दिल्ली लग जाती। पूरे हिंदुस्तान का कोई बड़े शहर का कोई चौराहा छोड़ो आओ जहाँ पे इनकी मूर्ति न लगा रही। अब वो इतिहास लिख रहे हैं, गाँव में भी अब वो इतिहास लिख रहे हैं। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महाराजा अग्रसेन को बता रहे हैं। अब महाराणा प्रताप की मूर्ति नहीं है हिंदू धर्म रक्षक की पूरे देश में, शिवाजी राजे की बस जवानी सेवा है। मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा महाराजा अग्रसेन की हैं, क्योंकि वो ताकत में है। तो वो जब ताकत में है तो वो लिख रहे हैं इतिहास, जीतने वाला इतिहास लिखता है। तो भाई अब बेचारे किसानों को तो डकैत लिखा ही जाएगा। कह रहे हैं कि आंदोलन दोबारा शुरू होगा बॉर्डर पर आने वाले किसान। तो मेरी उनसे एक प्रार्थना है कि पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों का संशोधन कर लें। एक बार इस बार जो है, एक तो लेटरिन की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक करवा लें, और दूसरी बात ये है कि जो अब के बाद ट्रॉली लाएं वो तो उसको ऐसे कवर करके लाएं कि वो जाड़ों में तो गर्म रहे और गर्मियों में वो ठंडी रहे। थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। अब टिकैत साहब आएंगे, उनके पीछे पीछे उनके 2-4 चेले आएंगे, फिर वो एसी वाली गाड़ियाँ आएंगी, और फिर कुछ एसी वाली यहाँ पे तंबू बनाए जाएंगे। ये प्रयागराज वाले अनुज जी का है जिसमें एसी लगी हुई है। ये मांगेराम त्यागी जी की ट्रॉली आ गई है जिसके अंदर एसी लगी हुई है। ये ट्रॉला आ गया है, इसका एसी बना दिया गया। उन पे तो एसी पे हो जाते हैं, हम जैसे गरीब कहाँ जाएंगे? तो या तो हम आएंगे नहीं, और अगर वो आएँ तो सबके लिए एसी की व्यवस्था करके आएँ, अन्यथा। अच्छा, पिछली बार धोखा हुआ आपके साथ? नहीं, धोखा नहीं, ये तो इसे धोखा नहीं कहते, इसे शोषण हुआ। हाँ, शोषण कह लो। हमें गरीब किसान मानते हुए गर्मी में डाल दिया गया, और खुद को किसान नेता मानते हुए एसी में रख लिया गया। तो अब सबकी बार एसी नहीं, अभी कहा आपने? किसानों के वो खुद तो बनते हैं ना भाई, हम ही तो मना कर रहे हैं। अगर मानते होते तो हम एसी जस्टिफाई कर देते। तो हमेशा कुतर्क करते हो। अरे भाई, अगर हम उन्हें नेता मानते तो हम कहते कि हमारे नेताजी एसी में रहेंगे, हमें बुरा नहीं लगता। हम नेता नहीं मानते तभी तो हम कहते हैं जैसे हम रह रहे हैं वैसे तुम रह लेना। आप विरोध क्यों करो राकेश टिकैत जी का? उसी आंदोलन में रहे, वहीं 1 साल तुमने खाया उन्हीं का, और उन्हीं का ही विरोध करते हो। मुझे तो कई बार शर्म के मारे मैं नज़र ऊपर उठा के नहीं चल पाता था। मेरी तो 2-4 बार टक्कर लग गई इस चक्कर में। किनसे? मैं खुद बड़ा शर्मिंदा होता था इस बात पे। रोटी मेरी वहाँ से बन के आती थी सिसौली से, और मैं खा के विरोध करता था। उफ, कितना पतन हो गया मेरी आत्मा का। मेरे दोस्त, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल सही करो। मुझे शर्म आनी चाहिए। 13 महीने नहीं रहे तुम आंदोलन? उनके यहाँ का खाया, और उनके नाम से चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर। तो और उधर का किसके नाम से चल रहा था? किसका? उधर के लोग किसकी रोटी खा रहे थे? वो उधर कोई पंजाब के थे, कोई टीकरी के थे, अलग अलग नेताओं के थे सब। अच्छा, सब नेताओं ने अपने घर लुटा दिए। योगेंद्र यादव ने कहाँ पैसा लुटाया अपना? वो भी रोटी तो लाया होगा। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। कहाँ बनती थी उसकी रोटियाँ? शाहजहाँपुर बॉर्डर। अच्छा, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। ओहो, हाँ ठीक है भाई, बड़ी शर्म की बात है। योगेंद्र यादव की एक बेचारे की जूते चप्पल तक बिक गए आंदोलन में। अब लोग बताओ ऐसी बातें कर रहे हैं। बिक गए वो लड़ रहे हैं, कह रहे हैं 90 लाख तू ले गया, 60 लाख तू ले गया। कहाँ लड़ रहे हैं? वहाँ लड़ रहे थे उस दिन गांधी पीस फाउंडेशन में। क्या? जब इनमें भी पंचायत हुई 15-20 दिन पहले। वास्तव में किसान बड़ा गरीब है। इतने दिनों में इतने बड़े आंदोलन के बाद 90 लाख 60 लाख करोड़ में नहीं पहुँचे अभी तक। ओह, हाउ पुअर।
अच्छा तो किसान की अवस्था चिंताजनक है। मैं इसके विरोध में घोर निंदा और भर्त्सना करता हूँ। अच्छा, आपको करोड़ों का लग रहा है मामला? अरे यार, जरा जरा से मामलों में करोड़ों के मामले हो जाते हैं। अब इंडिया में लाख की कोई कीमत रह गई क्या है? नहीं, अब ये तुम जैसे कुछ पत्रकार और मुझ जैसे कुछ वकील हैं जो लखपति नहीं हो पाए हैं। नहीं तो भाई साहब, मैं रिक्शा में बैठा जा रहा था, मेरे पे 8,000 का फ़ोन था, और जो रिक्शा चला रहा था वो फ़ोन करके कह रहा था, बात करते हुए, कि मैं भी थोड़ी देर में सवारी छोड़ के पहुंचूंगा। मैंने कहा तेरा मोबाइल अच्छा लग रहा, बोला 18,000 का है। जिस देश के अंदर रिक्शा वाले भी 18,000 के मोबाइल चला रहे हैं, अपने कर्म है ना। और लाख यार, 60 लाख में कितना घपला हो गया। दिल्ली में एक अच्छी कॉलोनी में 100 गज जमीन का नहीं हुआ। हाउ पुअर। नहीं, इतने लेकर भाग गए लोग, मतलब कहने का ये है। कितने थे? 40 ही तो, 40 भाग गए, बाकी तो रील लेके भाग गए। मैं भाग गया कुछ लेके, मेरे हाथ तो अम्बेडकर जी की फोटो आई है। कितना पैसा आया भाई देखो, मैं ईमानदारी की, जिस दिन कहोगे मैं कल तुम आओ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। उन्होंने तो क्या था, किसान खाली हाथ नहीं जाएगा। मुझे भी मिला। लोग हो ना? अरे नहीं, हमारे यहाँ जलालाबाद वाले में चौधरी राज सिंह के डेरे में बाबा साहब अम्बेडकर की और ऊपर बहुत सारे नेताओं की फोटो वाली एक पेंटिंग थी। तो जब वहाँ से चलने लगे तो मैंने देखा लोगों ने उन्हें उतार के एक तरफ को रख दिया और अपना अपना सामान समेट के चलने लगे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा साहब मुझे आवाज़ लगा के कह रहे हैं तू हमें ले चल। तो फिर मैंने जो वो फ़ोटो उठा ली, मेरे पास आज तक है। तो मैं भी खाली हाथ नहीं आया, बाबा साहब मेरे हिस्से में आ गए, ले आया। अब उनकी भी हालत मेरी जैसी चल रही है आजकल। मार्केट वैल्यू 0 है। नहीं, उनकी तो मार्केट वैल्यू आजकल बढ़ रही है। देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि 14 अप्रैल धूमधाम से मनाइए। उधर केजरीवाल कह रहे हैं बाबा साहब का फोटो लगा दो। उधर पंजाब के सीएम बने हैं। मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल और ये दोनों धूमधाम से मना नहीं रहे। ये बाबा साहब को बेच रहे हैं बहुत धूम धड़ाके से। वहाँ तो बाबा जी फॉर सेल हैं। अच्छा, तो केजरीवाल, क्या जानते हैं आप केजरीवाल के बारे में? मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, सबको राशन पानी। बहुत छोटा कट करके बताया आपने उस आदमी का। वो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला था, आज उसके पास पंजाब भी है। पंजाब का मंत्री उसने ही बनाया मुख्यमंत्री। और उसका क्या है कि पंजाब के साथ ही सबसे बड़ा धोखा किया है। पर कहते हैं ना, खट्टर साहब ने भी कहा कि इधर के आदमी का कंधे से ऊपर का जो हिस्सा है वो डिपार्टमेंट खाली है। पंजाब का पता क्या नुकसान हुआ? केजरीवाल ने क्या किया? पंजाब की अस्मिता, पंजाब की राज शक्ति का, शासन का जो प्रतीक था महाराजा रंजीत सिंह, उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे से हटा के वहाँ 2 फोटो लगाई गई हैं भगत सिंह की। भगत सिंह का सिक्खी से कोई लेना देना नहीं था। भगत सिंह ने जेल में किताब भी लिखी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युवा, जैसे चे गवेरा, जानते हो चे गवेरा, इस टाइप से वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। उसे पंजाब में समेट के ला के रखा इस लाला ने। ये राजनीति है, ये प्रतीकों की राजनीति है। जिस दिन तुम्हारी समझ में ये आ जाएगी उस दिन तुम पाओगे कि मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक है केजरीवाल। जब 10 मोदी मर जाएं उन्हें तुम 10 घंटे तक उबालना, और जो 7 बचेगा उससे जो एक बन के आएगा वो केजरीवाल है। सर, जो केजरीवाल है वो बाबा साहब की फ़ोटो लगा रहे हैं ऑफिसों में, भगत सिंह के लगा रहे हैं, लेकिन एक भी दलित को उन्होंने राज्यसभा नहीं भेजा है 5 में से पंजाब में। पैसे हैं, दलित टिकट क्यों नहीं खरीद लेते? अरे जब वहाँ लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो टिकट चाहिए तो पैसे लगेंगे। लाला जी तो माल बेचना जानते हैं। दलित पैसे क्यों नहीं खर्च करने को राजी है? देश सेवा के लिए है दलित पर। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? एक आध तो IAS ऐसा निकल गया होगा। कैसे नहीं है भाई साहब? मैं यूपी में एक का नाम गिना दूं? मैं ज़्यादा को तो नहीं जानता। तो यूपी का कैसे चला? अरे पैसे वाला कहीं से कहीं का चला जाए। मनमोहन सिंह असम से चला गया राज्यसभा में। मैं बता रहा, एक यादव सिंह जाटव, उसका नाम था यादव सिंह, और वो था जाटव, और नोएडा उसकी भैंस थी, और रोज वो 1 बाल्टी दूध लेता था। ये और बात है कि उसे 1 लीटर मिलता था, बाकी मुख्यमंत्री पी जाता था। किरीट सोमैया बीजेपी के सांसद हैं। विक्रांत INS जो जहाज था उसमें उन्होंने मोटा चंदा कमा लिया करोड़ों रुपए का। उन पर FIR थे और कोर्ट ने उसको बेल देने से मना कर दिया है कल। आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं? छोड़ दो, ये बोलना है क्या? अरे अदालत का मामला है। चंदा ही तो खाया, बेईमाना थोड़ी करा, बेचा थोड़ी है। चंदा तो भावनाओं से जुड़ा हुआ था, चंदे का कोई हिसाब नहीं होता। अगर चंदे के ऊपर उस किरीट सोमैया को तो आप ऐसे जेल भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री PMO फंड चला रहा, वो क्या था?
कोरोना में प्रधानमंत्री के नाम से खोला था, उसका हिसाब देने से मना कर दिया था ना, कितने पैसे आए थे ये भी बताने से मना कर दिया था ना, बस उसी की आड़ में किरीट सोमैया की बेल करा दो। बाबा साहब की जयंती आ रही है सर, क्या लग रहा है ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग, सभी जो है पार्टियां हैं बाबा साहब को कंधे पर ढोकर चल रही हैं आज की डेट में, गांधी को भूल गए हैं लोग। गांधी को कभी नहीं भूला जा सकता मेरे दोस्त। जब तुम्हारे को अपनी खाली जेब का एहसास होगा और उसे भरने की कोशिश करो तो गांधी ही जेब को भर सकता। तो गांधी तो भारत के आत्मा में, दिल में, दिमाग में और जेब और बटुए के अंदर अपनी जगह बना चुका है। आपकी बीवी कितनी भी नाराज़ हो, आपके ऊपर चाहे उसे इस बात का इल्ज़ाम लगाना हो कि तुम किसी और स्त्री से प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हो, आप इतनी नाराज़ स्त्री के पास भी लेके जाइए, गांधी जी आपका भी काम कर देंगे। जैसे ही आप यूँ करके गांधी जी कहेंगे कि बेगम ये रख लो, वो एकदम कहेंगे ओके ओके ठीक है, लेकिन अब तो गुनाह माफ।